Hello everyone, welcome to the channel KVS Learning Desk। सो स्टूडेंट्स, हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम स्काउट एंड गाइड में किस तरह से लॉगबुक को मेंटेन किया जाता है हम वो सीखेंगे। जैसे कि जब बच्चे क्लास 5 से क्लास 6 में एंटर करते हैं तो जो भी बॉयज़ होते हैं वो सभी स्काउट बनते हैं, जो पहले कब होते हैं, और जो बुलबुल होती हैं क्लास 5 तक यानी कि गर्ल्स, वो क्लास 6 में आकर गाइड बनती हैं। तो स्काउट एंड गाइड में पार्टिसिपेट करने के बाद आपको एक लॉगबुक मेंटेन करनी होती है। जैसे आपने कब और बुलबुल में मेंटेन की थी, ठीक वैसे ही आपको स्काउट एंड गाइड में भी एक लॉगबुक मेंटेन करनी होती है। तो उस लॉगबुक में हम पहले कौन सा पेज लगाएंगे, सेकंड क्या पेज होगा, थर्ड क्या पेज होगा, सिलेबस क्या है, इंडेक्स कैसे होगा, वो सारी डिटेल्स आपको इस चैनल पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर मिलती रहेंगी। सबसे पहले जब आप स्काउट एंड गाइड में क्लास 6 में पार्टिसिपेट करोगे तो सबसे पहले आपको जिस चरण से गुजरना होगा वो होगा प्रवेश सोपान। ठीक है, आपको इस प्रवेश सोपान में जो स्टार्टिंग में जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं स्काउट एंड गाइड की वो सभी सिखाई जाएंगी। उसके बाद आप क्लास 6 में, अगर आप क्लास 6 में हो तो हो सकता है कि आप क्लास 6 में ही सारी लॉगबुक मेंटेन कर लो, सिलेबस अच्छे से जान लो, तो आप क्लास 6 में ही तुरंत बहुत जल्दी ही प्रवेश सोपान आप क्लियर कर सकते हो। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रवेश सोपान नहीं क्लियर कर पाते, तो उन्हें वो क्लास 7 में जाके अपना प्रवेश सोपान क्लियर करते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो और कितनी जल्दी आप प्रवेश सोपान दूसरे बच्चों के साथ जल्दी अपना कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको ठीक वैसे ही जब आप अपना प्रवेश सोपान पास कर लेंगे उसके बाद आप अपना प्रथम सोपान में आ जाएंगे। प्रथम सोपान में भी आपको न्यू फाइल बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी प्रवेश सोपान की ही जो फाइल है उसमें ही जस्ट एक्स्ट्रा पेजेस आप लगाएंगे और प्रथम सोपान का सारा सिलेबस, सारा कंटेंट वो सब वहाँ लिखेंगे। और उसके बाद जब प्रथम सोपान का आप एग्जाम दे देंगे उसके बाद आप द्वितीय सोपान में एंटर करेंगे। उसके लिए भी न्यू फाइल लगाने की जरूरत नहीं है, जो फाइल पहले से चली आ रही है तो आपको उसी फाइल में ही आगे कंटिन्यू करना है। उसी तरह से द्वितीय सोपान के बाद तृतीय सोपान में आप एंटर करेंगे, उसमें भी न्यू फाइल की जरूरत नहीं है, आपको सेम फाइल में ही सारा कंटेंट लिखना है। और तृतीय सोपान के बाद आप सीधे राज्य पुरस्कार के लिए जाएंगे और राज्य पुरस्कार के बाद आप राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए जाएंगे। तो स्काउट एंड गाइड में आपकी जो लॉग बुक बनेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरू से लेकर आखिर तक आपकी एक ही लॉग बुक रहेगी। तो इसीलिए आप स्टार्टिंग से ही जो भी अपनी लॉग बुक लेंगे वो थोड़े स्ट्रॉन्ग, जो उसका कार्डबोर्ड होगा, जो गत्ता होगा, वो थोड़ा हार्ड होना चाहिए, थोड़ा मोटा होना चाहिए, जिससे कि वो शुरू से लेकर लास्ट तक कभी खराब ना हो। ठीक है, और उसमें अच्छे से धागे का इस्तेमाल करिए, पेजेस फटे ना, इसका आपको पूरा ध्यान रखना होगा। क्योंकि बच्चों जब आप राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी जाएंगे तब भी आपको यही लॉग बुक ले जानी है। तब आप उस पेज को जो फट गए हैं आप उसको कैसे आप चेंज करेंगे, क्योंकि वो तो आपके टीचर से साइन हो चुके होंगे। तो इसीलिए शुरू से ही आपको अपनी लॉग बुक को बहुत ध्यान से रखना है। ठीक है, हो सके तो किसी पन्नी में कवर करके रखिए, ओके, और उसे जब जरूरत हो तभी उसको यूज करें। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रवेश सोपान। अब प्रवेश सोपान में आने से पहले आपको थोड़ी सी ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जो ये सब यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, ये आपको अपनी प्रवेश सोपान की जो लॉग बुक है उसमें लिखना नहीं है, ये बस खाली मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी एज क्लास 3 से 5 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको हम बनीज कहते हैं। ठीक है, बनीज, चाहे गर्ल हो या बॉय, उनको हम बनीज ही कहते हैं। और जब बच्चे 5 से 10 साल की एज में आते हैं तब वो कब और बुलबुल बन जाते हैं। जनरली आपने देखा होगा, वैसे तो क्लास 2 ऑनवर्ड्स ही हम बच्चों को कब और बुलबुल में पार्टिसिपेट करा देते हैं। जो क्लास 5 तक कब और बुलबुल में की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं और लॉग बुक होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं और उसी से रिलेटेड ही एग्जाम देते हैं। जब आप 10 साल की उम्र पार कर लेते हैं, ठीक है, तो जब आपकी एज 10 साल से ज्यादा होती है और 17 से कम होती है तब आप स्काउट एंड गाइड्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जनरली इन क्लास 6 ऑनवर्ड्स। ठीक उसी तरह से जब आपकी एज 15 से 25 ईयर्स होगी देन यू विल बी कॉल्ड एज रोवर्स एंड रेंजर्स। तो जनरली आप जो 17 ईयर्स के हैं वो आप क्लास 12th में ही होते हैं, तो आप अपने ही स्कूल में स्काउट एंड गाइड में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। पर हाँ, जब कॉलेज में आप एंट्री करते हैं तब आप रोवर्स और रेंजर्स बन जाते हैं। वहाँ पर अगर आपको आगे भी पार्टिसिपेट करना है, इसको अपने करियर में लेके आना है, तो आप वहाँ पर एज अ रोवर्स एंड रेंजर्स बन के आप वहाँ पे तैयारी करेंगे। ठीक है, तो ये थी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बच्चों, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, इसलिए ये स्लाइड मैंने यहाँ ऐड की थी। चलो अब अपनी लॉगबुक स्टार्ट करते हैं हम। ये आपकी लॉगबुक का फर्स्ट पेज है, भारत स्काउट एंड गाइड। उसके बाद आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, ठीक है, जो भी आपके स्कूल का नाम है, लॉगबुक। और ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन शीट है जिसमें आप अपनी एक फोटो भी लगा सकते हैं और साथ में ये सब बेसिक डिटेल्स आपको अपनी भरनी होंगी। जैसे नेम ऑफ द स्काउट, इसमें आप अपना नाम लिखेंगे, नेम ऑफ पेट्रोल एक छोटा सा ग्रुप होगा जो आपके टीचर्स आपको बनाकर देंगे, जिसमें 7 से 8 मेंबर्स रहते हैं। तो आपको अपने उस पेट्रोल का नाम यहाँ पर लिखना होगा। पेट्रोल का नाम बच्चों आप कोई भी एनिमल्स के नेम पे रख सकते हो, फ्लावर्स के नेम पे रख सकते हो, बर्ड्स के नेम पे रख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो किसी का पेट्रोल का नेम है रोज, ओके, तो आप अपना यहाँ पे रोज लिख देंगे, या किसी का नाम है लायन तो यहाँ पे लायन लिख देंगे। ओके, फिर इसके बाद आपको लिखना है बच्चों यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे। उसके बाद फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन, आपका एड्रेस,
ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ओके, इसके बाद कुछ और बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे डिवीजन, ये सब बच्चों का सेम रहेगा। जैसे आप जिस भी डिवीजन में आते हैं, जैसे मैं जहाँ पढ़ाती हूँ वो स्कूल भुवनेश्वर में है, तो इसीलिए बच्चों वहाँ का जो डिवीजन है भुवनेश्वर, मैंने यहाँ वो लिखा है, अपने टीचर से पूछ के इसको फिल करेंगे। ठीक है, आप प्लीज ये मत लिखना भुवनेश्वर, अपने टीचर से कंफर्म करेंगे कि आपका डिवीजन क्या है, आप वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, ये भी आपको आपके टीचर्स ही बताएंगे। स्टेट, केवीएस, ये सेम रहेगा, अगर आप केवी स्टूडेंट है तो आप केवीएस लिख सकते हैं, वरना स्टेट आपको ये भी आपके टीचर्स ही बताएंगे। स्टेट मतलब ये गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, ये सब नहीं लिखना है। तो ये स्टेट का मतलब भी आप क्या भरेंगे इसमें, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। कोर्स, इसमें प्रवेश ऑफ स्काउट, जो बॉयज होंगे वो लिखेंगे प्रवेश ऑफ स्काउट, जो गर्ल्स होंगी वो यहाँ लिखेंगे प्रवेश ऑफ गाइड। अब इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आप किस डेट को ज्वाइन कर रहे हैं, आपके डेट ऑफ प्रवेश, आपको एग्जाम किस दिन हुआ है, प्रवेश का एग्जाम किस दिन हुआ है, आप वो डेट यहाँ लिखेंगे। और डेट ऑफ इन्वेस्टिचर, यानी कि ये एक सेरेमनी होती है जिसमें आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपने प्रवेश सोपान जो है क्लियर कर लिया है। तो वो सेरेमनी जो है आपके स्कूल में किस दिन सेलिब्रेट होगी, आपको वो डेट यहाँ लिखनी है। तो जो ये डेट्स है आप अपने आप मत लिखिएगा, आप अपने टीचर से ही कंफर्म करके आप इसको फिल करेंगे। ओके बच्चों, तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे अपनी फोटो लगा सकते हैं साइड में और इस पेज को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आप जो पेज लगाएंगे वो होगा इंडेक्स। इंडेक्स में ये बेसिक है, सीरियल नंबर, टॉपिक, पेज नंबर। आप चाहो तो यहाँ सिग्नेचर का भी पेज बना सकते हैं, मतलब कॉलम बना सकते हैं साइड में। तो सीरियल नंबर में नंबर 1 डाल के आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखा आपने, जो भी आपके टॉपिक करेंगे वो सब, और पेज नंबर ये आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है। इसके बाद बच्चों पेट्रोल मेंबर्स, आपको अपने पेट्रोल मेंबर्स की सब डिटेल्स लिखनी है। मैंने आपको बताया था पेट्रोल क्या है, छोटा सा ग्रुप है बच्चों। जो स्काउट का जो ग्रुप बनेगा पेट्रोल का, वो सभी स्काउट के नाम लिखे जाएंगे। गाइड्स जो अपने पेट्रोल बनाएंगी उसमें गाइड्स के ही नाम लिखे जाएंगे। तो ये जो 8 का जो ग्रुप बनेगा बच्चों, ये आपको आपके टीचर्स बना कर देंगे। ओके, तो अपने टीचर से पूछना आप कि हम कौन से पेट्रोल में आएंगे और हमारे पेट्रोल में कौन कौन से मेंबर्स हैं, ये आपको आपके टीचर्स डिवाइड कर देंगे। तो जो ये 8 का ग्रुप बनेगा बच्चों, इसमें जो फर्स्ट होता है, एक होता है पेट्रोल लीडर। ठीक है, जिसे टीचर्स इंस्ट्रक्शन देंगी, पेट्रोल लीडर को सारी इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपको अपने ग्रुप में ये एक्टिविटी करानी है या इस टॉपिक पर डिस्कशन करना है, तो पेट्रोल लीडर वो जिम्मेदारी उठाएगा। और उसकी एब्सेंस में, अगर इन केस पेट्रोल लीडर उस दिन एब्सेंट है, तो वहां पर उसकी सारी जिम्मेदारी एपीएल यानी कि असिस्टेंट पेट्रोल लीडर उसकी सारी जिम्मेदारी उठाएगा। ओके, और बाकी के सभी जो मेंबर्स रहेंगे वो सभी उन एक्टिविटीज को जो टीचर्स के द्वारा असाइन की गई हैं आपको उसको पूरा करना होगा। उसके बाद ये जो आपका पेट्रोल है, जो छोटा सा आपका जो ग्रुप बन गया है बच्चों, तो इस ग्रुप में बोलेंगे इसको हम पेट्रोल ही कहेंगे। तो ये छोटा सा कुछ पेट्रोल बन गया है, आपको इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई कैसे करेंगे, आप अपने पेट्रोल का एक नेम रखेंगे। ये नेम मैंने आपको जैसे बताया, आपको फ्लावर्स के नेम पे, बर्ड्स के नेम पर, एनिमल्स का नेम, कुछ भी आप सोचकर एक पेट्रोल नेम आप यहाँ पर रखेंगे। उसी के साथ आप अपने स्कूल में एक पेट्रोल कॉर्नर डिसाइड करेंगे। वो कॉर्नर कोई भी हो सकता है, लाइब्रेरी कॉर्नर हो सकता है, या फिर ग्राउंड में कोई ट्री हो उसके पास में आप एक कॉर्नर बना सकते हैं। ओके, लाइक अंडर बैंगन ट्री या नियर स्कूल लाइब्रेरी या नियर स्कूल प्लेग्राउंड, आप कोई भी कॉर्नर बनाएंगे। कॉर्नर का मतलब है कि आपके पेट्रोल की जितनी मीटिंग्स होंगी आप वहाँ पे कंडक्ट कर सकते हो, है ना। बार-बार किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि हम मीटिंग के लिए लंच टाइम में वहाँ मिलेंगे या यहाँ मिलेंगे। आप जस्ट डिसाइड कर लो कि यहाँ स्टार्टिंग से ही ये हमारा पेट्रोल कॉर्नर रहेगा, और बस एक बच्चा बोलेगा कि ठीक है लंच के टाइम पर या कोई आर्ट का पीरियड है, आप टीचर से परमिशन लेकर मीटिंग कंडक्ट करने जा सकते हैं। तो सिंपली बच्चों को बोलना होगा या अपने मेंबर्स को जस्ट आपको बोलना होगा कि ठीक है आप सब मुझे इतने बजे पेट्रोल कॉर्नर पर मिले। तो अगर पहले से डिसाइड होगा तो सबको पता होगा, बार-बार वेन्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से फिर है पेट्रोल सॉन्ग, आप अपने पेट्रोल का कोई सॉन्ग भी रख सकते हैं। ओके, जैसे अगर आप जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने पेट्रोल का नाम रोज रखा है तो रोज के रिगार्डिंग कोई सॉन्ग रख लीजिए। हाँ, पेट्रोल येल आपको पता होगा, आप लोगों ने पहले कबूल में सीखी होंगी। येल मतलब चिल्लाना होता है, जिसमें कुछ ऐसी येल जिससे पेट्रोल में आपकी छोटी सी जो ग्रुप है इसमें जोश भर जाए। एज लाइक तरबर तरबर धूम धमाका हु हु हा हा। ये एक येल मैंने आपको बताई, ऐसे बहुत सारी येल हैं और आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं बहुत अच्छी येल। ठीक है, अपने पेट्रोल की एक येल यहाँ लिखेंगे। फिर पेट्रोल का साइन जो आपके पेट्रोल के नेम पर ही होगा, जिसमें आप रोज की पिक्चर, अगर आपने फॉर एग्जांपल रोज अगर नाम रखा है तो आप यहाँ पर रोज की पिक्चर बना सकते हैं। ओके, पेट्रोल साइन हो गया आपका। और फिर एक पेट्रोल फ्लैग का बना सकते हैं, कोई भी ट्रायंगल शेप में या रेक्टेंगल शेप में या रोम्बस शेप में, इट इज अप टू यू। और पेट्रोल फ्लैग में आप एक सिंबल बीच में डाल सकते हैं जो आपका पेट्रोल साइन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, आपको समझ आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद ये भी लास्ट स्लाइड रहेगी जिसमें हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो ये सिलेबस आप देख सकते हो 2 पार्ट में डिवाइड हो रखा है। एक्चुअली ये जो एक्जिस्टिंग सिलेबस है ये बहुत टाइम से चला रहा था, लेकिन कोविड के टाइम पर कुछ जो चीजें ऐसी थी जो हम बाहर कम्युनिटी में जाकर, लोकल एरिया में जाकर नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए जो हमारी जो स्काउट एंड गाइड जो सेक्शन था उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया कि ऐसी चीजें जो बाहर जाकर ही होंगी उसकी जगह हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया उन चीजों से जो हम घर में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक्जिस्टिंग सिलेबस भी आपको अपनी फाइल में लगाना बहुत जरूरी है। ओके बच्चों, तो ये आप सभी सिलेबस लिखेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम धीरे-धीरे करके डिस्कस करेंगे और आगे इसी सिलेबस को ही आप अपने इंडेक्स में लिखते हुए आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये तो था पार्ट 1 में आप ऐसा एज इट इज पूरा सिलेबस आप उतार लीजिए बच्चों। ओके, ये तो 1 से लेकर 9 स्टेप्स तक है, तो इन्हीं 1 से लेकर 9 तक हम आगे और जो वीडियो के आगे पार्ट आएंगे वहां पर हम आगे के लॉगबुक में पेजेस लगाने हैं मैं आपको बताऊंगी। ओके, ठीक है बच्चों, बाय। अभी के लिए बाय, और जब तक आप अपनी लॉगबुक कंप्लीट करिए, बाय एवरीबॉडी।